जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। आज जो है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं डील करने वाला हूं। समझना, इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट है तो क्वेश्चन को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखना, इसमें दिमाग लगाना, कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा देखना। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है जेई में, है ना। देखना, समझना। इससे पहले तुम्हारा क्या डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या इंटीग्रेशन होता है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। थोड़ा मैं एक ये चीज लिख रहा हूं यहाँ पे कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स टू द पावर एक्स। अच्छा, बताना है यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स तुम्हारा क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इसका डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा चुका हूं, है ना। तो देखना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू क्या होता है 1 प्लस एल एन एक्स। ln x मतलब log x टू द बेस e, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या है कि एक प्रॉपर्टीज या एक तुम्हारा फॉर्मूला होता है क्या कि अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया क्या कि e टू द पावर x इंटू अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ क्या है कोई फंक्शन है f ऑफ x, प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स, ई टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। इनडेफिनिट का बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये दोनों जो है इसमें मैं यूज करने वाला हूं, तो इसीलिए इन दोनों को क्या पकड़ के रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या। अब देखना, इस इंटीग्रेशन में जो है तुम्हारा क्या है e टू दी पावर x इंटू, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है समझना, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं। हाँ, अब देखना समझना, ये चीज तुम्हारा क्या है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां समझना। ये तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 1 to 2, लिमिट इसका है e टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर क्या है x। अच्छा, मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि हो सकता है कि ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हो जाए, तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखते हुए वहां पे थिंकिंग करना है, सोचना है कि कैसे इस फॉर्मेट में बनाऊं। तो समझना, थोड़ा सा माइंड यहाँ पे यूज करना। क्या 2 को मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस 1 आगे क्या है प्लस एल एन एक्स, अरे लॉग एक्स टू द बेस ई, वही क्या है एल एन एक्स। क्लियर है क्या। और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। हाँ, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, और समझना, मैंने बोला इंटीग्रेशन 1 to 2 है e टू दी पावर x। अब देखना समझना, यहां पे 1 प्लस एल एन एक्स, इन दोनों को एक साथ मैं कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ 1 प्लस एल एन एक्स को एक साथ कर रहा हूं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस यहाँ क्या है 1 प्लस एल एन एक्स। तो 1 प्लस एल एन एक्स को मैंने एक साथ किया। अब देखना समझना थोड़ा और इसको ऊपर कर रहा हूं। हाँ, अब देखना, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 1 से कहां 2 तक जाना है, ये तुम्हारा e टू दी पावर x। अच्छा, x टू दी पावर x, इसके इनसाइड ब्रैकेट के इनसाइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, यहां पे समझना 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर x प्लस ये x टू दी पावर x, इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स, है ना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dx, ये dx। अब तुम्हें कुछ चमक गया होगा, चमक रहा है क्या। देखना, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, यही तो होता है, यहां पे मैंने लिखा था, है ना। तो देखना समझना, तो इसका मतलब ये तुम्हारा फंक्शन जो है ये x टू दी पावर x, ये कोई फंक्शन है, मान लो ये क्या f ऑफ x, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बगल में बैठा हुआ है। मतलब क्या कि ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब क्या f डैश x है। तो मुझे क्या एक फॉर्मूला क्या पता है, e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बोलते हैं, e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x, यानी एफ ऑफ x ये है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल डायरेक्ट e टू दी पावर x इंटू क्या x टू दी पावर x, लिमिट कहां से कहां तक है
1 से 2 लिमिट है। क्लियर है क्या? 1 से 2 लिमिट है। इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, देखना समझना। तो गया तुम्हारा क्वेश्चन, गया यहाँ पे, उड़ गया। मैं बोला ना जेईई में क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है ना। तो आराम से पढ़ेगा, है ना, कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा तो क्वेश्चन तुम पूरे उड़ा सकता है। हाँ, लेकिन पढ़ाने वाला सही होना चाहिए, ये समझना। पढ़ाने वाला टीचर भी सही होना चाहिए, केवल खुद पढ़ने से थोड़ी ना होगा। हाँ, देखना समझना। इसमें लिमिट पुट करो तो क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर, कहाँ पुट करेंगे? x के जगह। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x के जगह 2 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 इंटू 1 के पावर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया कि 4e स्क्वायर माइनस ये क्या है? e। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? e कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? 4e माइनस 1। अरे यही आ जाएगा क्या? अगर मैंने e कॉमन ले लिया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? देखो ये तुम्हारा e स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 क्या? 4 हो जाएगा। यहाँ पे e स्क्वायर माइनस e कॉमन लिया तो ये बचा। ये है क्या? हाँ, तो फाइनल आंसर तो यही है। एक ऑप्शन ये भी होगा तो ये क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फॉर्मूला वगैरह सब जो है कंसेप्ट तुम्हारे पास है, क्वेश्चन यूं ही उड़ जाता है। समझ गया? तो ये तुम्हारा क्या था? जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि फिर मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन लाऊंगा इसी तरह, और इसको मैं यही स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।